तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबशिर में। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम बेसिक चीज़ों को बताएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। इससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, और जो आपने पढ़ा है उन 2 वीडियोज़ में तो आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा क्या उसका अप्लाई क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारा वीडियो आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स में हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर है 40/75 का न्यूनतम पद में मान निकालिए। न्यूनतम पद में मान निकालने का और भी क्वेश्चन आ सकता है इसी पे कि 40/75 का लघुत्तम रूप में मान निकालिए। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबका एक ही रूल होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्ट यहाँ 5 से काट सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है उसको हम फॉलो करेंगे कि इन दोनों का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद जैसे 40 और 75 का, 40 और 75 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ बराबर होगा क्या? 5 करके देखेंगे आप। 40 और 75 का एचसीएफ 5 होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 40 और 75 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 8 पंचे 40 हो गया फ्रेंड्स, और 15 पंचे 75। तो ये हो गया हमारा लघुत्तम रूप। इससे हम छोटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 2 से कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो लघुत्तम रूप क्या हुआ? 8/15। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 8/15 है कि नहीं। तो बी नंबर है, बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी 8/15। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं कि रिक्त के स्थान पर सही संख्या क्या होगी, यानी सही संख्या लिखिए। रिक्त स्थान क्या है? ये। तो इसमें जो है 2/5 बराबर 6 ये संख्या नहीं है, इसमें आपको देना है सही संख्या। तो ये क्या होगी? तो ये होता है कि 2/5 है बराबर, ये इसके बराबर क्या हो सकता है कि यहाँ 6 लिखा है, तो 6 2 को कितने से गुना करने पे 6 आता है? तो 3। तो उसी तरह हम 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 या 15। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 15 है कि नहीं। बी नंबर 15 है। तो ये एक्चुअली होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम जब देखेंगे तो इक्विवेलेंट यानी बराबर फ्रैक्शन, इसका मान बराबर होगा। हम देखते हैं 3 से काटते हैं, 3 दूने 6 और 5 से काटेंगे 5 या 15, 3 से 3 5 15। तो क्या होगा? 2/5 इक्विवेलेंट है, इस वजह से ये होगा। तो थर्ड नंबर हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 380 लीटर का 5/19 का मान होगा, यानी 380 लीटर का 5/19 कितना होगा? तो क्या हम करेंगे? सबसे पहले 380 का, ठीक का है तो गुना में चेंज कर देंगे। 5/19 कितना होगा? तो 19 दूने 38, 20, 20 पंचे 100, 100 होगा। ठीक है, तो देखें 100 लीटर सी नंबर है, इसमें ठीक करेंगे। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 5/17 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो, यानी 5/17 में कितना जोड़ा जाए कि एक योगफल 1 हो। अगर हमें एग्जाम्पल दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2 में ठीक है 5/17 में कितना जोड़ा जाए कि 1 हो। चौथा है 5 इसमें हो गया। तो क्या अब जैसे हम एग्जाम्पल देख देंगे कि अगर 4 में क्या जोड़ा जाए कि 6 हो, क्या 4 में क्या जोड़ा जाए कि 6 हो, तो हम क्या करते हैं 6 - 4 अगर करते हैं तो 2, 4 में 2 जोड़ा जाए
6 हो। उसी तरह इतना में कितना जोड़ा जाए कि 1 हो, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 5/17, तो क्या होगा 17 एकम 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कितना होता है 14, 5 19, 12 5 17, तो 12/17। ठीक है, देखिए ऑप्शन 12/17 सी नंबर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 5वां, 5/11 का ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 44 हो। तुल्य भिन्न क्या कहते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, यानी 5/, तुल्य भिन्न यानी बराबर भिन्न, यानी 5/, उसका मान 5/11 ही होना चाहिए, चाहे ठीक है वो अलग दिखे या अलग लगे। जैसे 5/11 है, 5/11 है, उसका तुल्य भिन्न बराबर भिन्न क्या, जिसका क्या है हर 44 हो, तो ये जो होना चाहिए 44 होना चाहिए। तो ये 44 कब होगा, तो 11 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, लेकिन हम 11 में सिर्फ 4 ऐड करेंगे तो ये फिर ऊपर वाला 5/ क्या होगा 44 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, इस वजह से ऊपर नीचे दोनों में क्या करते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी जोड़ देते हैं 11 चौके 44, और इसको भी कर देते हैं 5 चौके 20, तो ये जो होगा 20/44 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि 20/44 किस में है, ऑप्शन ए 20/44। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। तो ऑप्शन में जो है वो मैं उससे पहले बताता हूँ कि जब भी आरोही अवरोही में करने कह रहा है, तो आपको पहले जो भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, या संख्या दिया हुआ उसको पहले देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर ये देखिए ये भिन्न में है, तो हम इसको कैसे देखेंगे कौन सा, तो हम सबसे पहले हर को बराबर करते हैं। हर को जब बराबर करते हैं, तो अगर हर बराबर होता है तो उसका अंश जो है, अगर अंश जिसका सबसे बड़ा है तो वो बड़ा होगा, उसके बाद जो है तो वो बड़ा होगा। तो इस वजह से अगर अंश बराबर हो, अगर हर दिया हुआ, तो हम उसमें देखेंगे कि हर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, हर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हमको देखना है आरोही क्रम में लिखी गई संख्याएं। जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से हम देखेंगे ऑप्शन कि कौन सा इसमें देखिए अंश सबका बराबर है, तो हर जो है वो हर सबसे यानी ये भिन्न सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, उसको देखने के लिए जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। जैसे 5/19 ये हर यानी इसका हर बड़ा है तो ये सबसे छोटा है इन सब में से छोटा। उसके बाद 17, ठीक है, 17 है 19 से, तो ये 19 से बड़ा है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन होगा, क्योंकि 19 17 16 13 ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है आरोही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अच्छा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में लिखी गई। जब भी बढ़ते क्रम है तो इसका मतलब समझिए कि आरोही क्रम में ही बढ़ते क्रम यानी बड़ा यानी छोटा से बड़े की ओर। ठीक है, तो इसमें हमको पहले देखिए ये 0.25 दिया हुआ है, हर इसमें एक ही है, तो इसी वजह से हमको पॉइंट में बदल देते हैं, इससे आसानी होगी हमको। तो यहाँ देखिए 1/3 ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ हम रफ करते हैं कि 0.25 तो दिया हुआ है। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को हम लिख सकते 0.33 लिख सकते हैं कि नहीं। और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.50 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें देखिए कि कौन सा बड़ा है, इसमें देखिए 0.5 बड़ा है, 0.3 उसके बाद है, तो 0.2 है। तो ये जो है वो 0.2 उसके बाद 1/3 और 1/2 जिसमें हो वो सही होगा। देखिए ये ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं 8वां। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न, तो हम सब
ऑप्शन को पहले देख करके ही हम वो बना सकते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो हम देखेंगे सबसे पहला कि 5/7 अगर मैं चाहे तो न्यूमरेटर को बराबर कर दें या डिनोमिनेटर को, इन सब का, इससे हमको पता चल जाएगा। तो हम पहले डिनोमिनेटर को ही बराबर कर देते हैं। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे वो देख लेते हैं कि इसको अगर हम 8 से करते हैं, 8 7 56 करते हैं। सब में पहले हमको ये करते हैं 8 7 56, 8 से गुना किया तो ऊपर भी 8 से, तो ये हो गया 40/56। उसके बाद दूसरा है 9/14। 9/14 को भी हम करेंगे, इसको हम कर देंगे 14 को 4 से, 14 चौक 56, 4 से करते हैं तो ऊपर भी 4 से भी करना पड़ेगा, 9 चौक 36/56। उसके बाद हम तीसरा वाला है 3/4। 3/4 को अगर हम 3/4 अगर हम 14 से करते हैं, 14 चौक 56 ये हो रहा है, तो ऊपर भी हम 14 से करना पड़ेगा। 14 8 14 42 होता है, 42/56। उसके बाद चौथा नंबर है 7/8। इसको अगर 8 7 56 करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो 8 7 7 7 49 और ये 8 7 56। तो मैंने क्या कहा, अगर सबका हर समान रहे, अगर हर समान रहे तो इसमें से जो अंश जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो इनमें से जो देखिए कि किसका सबसे बड़ा है, 40 है, 36 है, 42 है और 49 है। तो 49 सबसे बड़ा है जो 7/8 का है, 7/8। इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न क्या है, 7/8 है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर के 2.1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो। तो मैंने एक जो जिसमें एक भिन्न दिया था उसमें कहा कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 1 हो, तो इसको भी इसी तरह हम करेंगे कि इसमें से क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो। तो हम 3 में इतना माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम करते हैं पहले -3 माइनस, तो इसको हम, ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम बदल देते हैं जैसे भिन्न में। तो 5 दूना 10 और 11/5 इसको करेंगे तो क्या है 5 हो जाएगा। 5 तिया 15 माइनस 11 क्या हो गया 4, 4/5। ठीक है, देखते हैं 4/5 है कि नहीं। ये नंबर 4/5 है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो इस वजह से 10वां क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 5/4 हो है तथा यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटे दो संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर। तो हम दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 5/4, 5/4। तो ये फिर बटे क्या है पहली संख्या क्या है 5/6। तो हम इसको क्या लिखते हैं 5/4 डिवाइडेड बाई 5/6। ये भाग में ही है ना, तो 6। तो हम इसको फिर चेंज करेंगे कि 5/4 गुना 6/5। भाग में को ऐसे ही पलटते हैं तो 5 5 कट दिया और ये 2 से काटेंगे तो 2 दूने 4 और 2 तिया 6, तो 3/2 हो रहा है। क्या 3/2। ऑप्शन में देखते हैं 3/2 है कि नहीं। 3/2 सी नंबर है 3/2। हाँ, तो 11 नंबर वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 17/8 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उचित भिन्न हमें जानना है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा एवं हर बड़ा हो, अंश छोटा और हर बड़ा हो,
तो उसमें उचित भिन्न, तो इसको उचित भिन्न बनाने के लिए हर को तो बड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि हर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर 7 जोड़ते हैं 8 7 15 हो जाता है, तो भी हर छोटा होता है। 8 जोड़ते हैं 8 8 16 होता है, तो भी हर बड़ा। 9 जोड़ते हैं तो बराबर होता है, तो बराबर नहीं करना है, बड़ा करना है हर को। तो हम 10 अगर जोड़ते हैं तो 8 10 18 होता है, 17 से बड़ा है, इसका मतलब हर बड़ा हो गया। तो वह संख्या जोड़ें 10 अगर जोड़ देते हैं हर में तो एक उचित भिन्न प्राप्त होगा। 12 नंबर हम सॉल्व करें। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में 40 अंतर 40 हो तो संख्या बताइए। अगर माना, ठीक है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा मान करके कि कोई संख्या है, तो उसको अगर उस संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, माना कि वो संख्या x है, संख्या x है, तो संख्या x है और उसके 3/5 भाग में का अंतर 40 हो, उसका उस संख्या और उसके 3/5 भाग, ठीक है, वो संख्या का, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस x का 3/5 भाग का अंतर क्या होगा, अंतर 40 हो। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3x बटे 5 बराबर 40। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो गया 5x माइनस 3x बटे 5 बराबर 40। तो हो गया कितना, 2x बराबर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 के 20, 0 200, x बराबर 100। तो वह संख्या क्या होगी, 100 होगी। तो हमको एक एक नियम द्वारा हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कि 100 है कि नहीं। फर्स्ट है 100, और उसके बाद हम 13 नंबर एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। ठीक है, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2 भाग रहने में, 1/8 भाग कपड़े में तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपये बचते हैं तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। यानी कोई आय होगी जिसका वो इतना सारा चीज़ खर्च करता है, कभी दान में, कोई कपड़े में तथा अन्य खर्च में, तो उसके पास तो भी 318 रुपये बता है, तो उसका आय क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व कर, इसको पहले आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और बाकी उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जो मैं करता हूँ उसको देखिए। और एकदम जब आप करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग ये होगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स अपनाता हूँ, उसको आप करेंगे तो जल्दी आसानी से हो जाएगी। तो मैं आय को एक भाग मान लेता हूँ, एक भाग, यानी ये हो गया बचत। अब लिख देते हैं शेष बचत, जो बचता है मेरा, शेष बचत बराबर, यानी हमारी कुल आय में जितना खर्च करते हैं अगर उसको घटा देंगे तो वो बच जाएगा मेरा। ठीक है, 1/3 भाग और 1/8 भाग प्लस 1/10 भाग जो आपने पढ़ा है। 1/3 भाग आय का वो रहने में, कपड़े में और उसको दान देने में, तो टोटल ये हुआ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन सब का एलसीएम लेते हैं और उसको जब माइनस करते हैं तो आता है, अब उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 53/120। एक भाग में हम अगर इतना भाग घटाते हैं तो इतना भाग हमारा बचता है। तो जब इतना भाग बचता है तो इतना भाग का कितना रुपया हमारे पास बचत है, 318 रुपये। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब 318 रुपया बचा हुआ है तो इसलिए एक भाग, यानी एक भाग है तो एक भाग, यानी आय, एक भाग को आय हम माने, एक भाग को आय माने हैं, तो क्या करेंगे, 120 इंटू 318 बटे कितना हुआ, 53। जब हम इसको काटेंगे
तो क्या होगा 720 रुपया टोटल आय होगा। क्या है टोटल आय, क्या होगा 720 रुपया। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि 720 रुपया आया कि नहीं। 720 रुपया चौथा क्वेश्चन आंसर है 720। तो फ्रेंड्स और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसका यानी ये तीसरा पार्ट है फ्रैक्शनल नंबर का, तो इस वजह से आप चौथा पार्ट में आप आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे लेता हूँ विदा, और आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।